दोस्तों, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कोई इनकम कमाई है और वो इनकम आपके सैलरी से बिलोंग करती है, तो ये टाइम है आपके आईटीआर को फाइल करने का। आईटीआर 1 का फॉर्म जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, तो अब आप अपनी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 को फाइल करने के लिए आपको जरूरत होगी फॉर्म 16 की, जो कि आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाएगा। तो अगर आपको फॉर्म 16 मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है तो बहुत ही जल्द आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप अपनी आईटीआर 1 फाइल करते हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि क्या आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल है भी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बताऊंगा जहां पर आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर आप में से कोई भी पर्सन इन इंस्टेंसेस में फॉल करता है तो वो लोग आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनके लिए आईटीआर 2, आईटीआर 3 या आईटीआर 4 का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आखिर ऐसे कौन-कौन से इंस्टेंसेस हैं जहां पर आप आईटीआर 1 फाइल करने के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे और आपके लिए आईटीआर 1 का फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा। तो सबसे पहला इंस्टेंस जिनके लिए आईटीआर 1 अवेलेबल नहीं है वो है नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। सो अगर आप एज पर इनकम टैक्स एक्ट रेजिडेंट हैं तभी आपके लिए आईटीआर 1 का ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या फिर रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आईटीआर 1 का ऑप्शन केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जो कि रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड नंबर पर जो इंस्टेंस है हमारे सामने वो है टोटल इनकम 50 लाख रुपीस का। सो अगर आप आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप आईटीआर 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको दूसरी कोई आईटीआर फाइल करनी होगी, बट आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। थर्ड नंबर का केस आता है जहां पर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो उस केस में भी आप अपनी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 ही फाइल करनी पड़ेगी। इस वाले केस में आपके लिए आईटीआर 1 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा और यहां तक कि आप इस केस में आईटीआर 4 को भी फाइल नहीं कर पाएंगे। फोर्थ नंबर के केस में बात करते हैं जहां पर आप इंडिविजुअल हैं लेकिन आपने किसी ऐसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि अनलिस्टेड कंपनी है और आपने उस अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अगर आपने ऐसी किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है जो अनलिस्टेड है और आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। वहां पर भी आपको आईटीआर 2 और आईटीआर 3 पर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास वो इंडिविजुअल्स जिनकी कुछ स्पेसिफिक हेड्स में इनकम होती है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अगर आपकी किसी स्पेसिफिक हेड में इनकम है जिसके बारे में मैं आपसे अभी बात करूंगा। सो अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम इनमें से किसी भी पर्टिकुलर हेड में आती है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको आईटीआर 2, 3 या 4 का ही सहारा लेना पड़ेगा। सो देख लेते हैं आखिर कौन कौन सी इनकम है जिनके बेसिस पर आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहली इनकम है कैपिटल गेन। चाहे आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, अगर आपके पास कैपिटल गेन की इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है और आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या इस तरह की कोई इनकम आती है तो भी आप आईटीआर 1 में उसको फाइल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगेन आपको दूसरी ही किसी आईटीआर का सहारा लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम जो कि 5000 रुपए से ज्यादा हो जाती है या आपकी इनकम पीजीबीपी के थ्रू आती है जिसको कि हम कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उस केस में आपके लिए आईटीआर 1 के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको आईटीआर 2, आईटीआर 3 या आईटीआर 4 ही फाइल करनी पड़ेगी। आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। 6 नंबर पर हमारे सामने इंस्टेंस है जहां पर आप इंडिविजुअल हैं और रेजिडेंट हैं लेकिन आपकी फॉरेन में कोई एसेट है, मतलब आउटसाइड इंडिया आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 का सहारा नहीं ले पाएंगे। आपको किसी दूसरी ही आईटीआर के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। 7वें नंबर पर जो हमारे पास पॉइंट है वो है रिलीफ का। सो अगर आप कोई रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट मेड इन अ फॉरेन, मतलब एक ऐसी इनकम जिस पर कि आप फॉरेन में ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं और उसका आप रिलीफ लेना चाहते हैं अंडर सेक्शन 90, 90A एंड 91,
तो उस केस में भी आपके लिए ITR 1 के दरवाजे बंद हो जाएंगे और वहां पर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 फॉर्म के थ्रू फाइल नहीं कर पाएंगे। 8th इंस्टेंस हमारे पास ऐसा इंस्टेंस है जहां पर इंडिविजुअल ने अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट किया है ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में वो इंडिविजुअल ITR 1 फाइल नहीं कर पाएगा। सो अगेन यहां पर मैं कह सकता हूं ITR 2 और ITR 3 के थ्रू ही उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। 9th नंबर के इंस्टेंस में बात करते हैं फॉरेन ट्रेवल के एक्सपेंडिचर्स को लेकर। सो अगर किसी इंडिविजुअल ने ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पर खर्चा किया है तो उस केस में भी वो अपनी ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनको ITR 2 या ITR 3 का ही सहारा लेना पड़ेगा। लास्ट इंस्टेंस जहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को लेकर, तो अगर किसी इंडिविजुअल ने पूरे 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है, इसकी रिपोर्टिंग उन्हें देनी पड़ती है और ऐसे में मैं फिर से कह सकता हूं कि वो लोग अपनी ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, उन्हें ITR 2, 3 या 4 का ही सहारा लेना पड़ेगा। सो दोस्तों ये थे वो कुछ इंस्टेंसेस जहां पर आप अपनी ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसे में ITR 2, ITR 3 या ITR 4 पर शिफ्ट होना पड़ेगा। सो ये है वो कुछ इंस्टेंसेस जिनमें फॉल करने पर आपके लिए ITR 1 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। ये टाइम है ITR फाइल करने का। अगर आपने अपनी ITR अभी तक फाइल नहीं करी है तो आप इसे 30 नवंबर 2020 तक कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ITR की ड्यू डेट को 30 नवंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सो आप इन ड्यू डेट्स का ध्यान रखें, अपनी ITR टाइम से फाइल करें और एक अच्छे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की भूमिका अदा करें। अगर आपको ITR से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे ईमेल कर सकते हैं, इवन आप अपनी क्वेरी मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करूंगा। और अगर आप हमसे कोई पेड सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो कि www.rdbconsultancy.com है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। अपनी क्वेरी आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।